आज इंग्लिश ग्रामर में हम केसेस की बात करेंगे। CASES। केसेस का मतलब क्या होता है? जब आपका केस कितने प्रकार के होते हैं पहले इनको जानें। काइंड ऑफ केस, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है आपका पॉसेसिव केस। चौथा होता है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, केस मतलब कारक। नॉमिनेटिव केस का क्या मतलब होता है? जहाँ पर नाम हो यानी कि कर्ता। हम कर्ता किसे कहते हैं? जब कोई क्रिया किसी के द्वारा की जाती है, किसी के द्वारा की जाती है, करने वाले को डूअर या कर्ता कहते हैं। ठीक। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है यह क्रिया जिस पर की गई, वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट सभी जानते हैं, कोई एक पदार्थ टारगेट होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब टारगेट मानो। ठीक। अब वो पॉसेसिव केस का मतलब होता है, पॉसेसिव का मतलब होता है रिलेशन, संबंध, यानी किसी से किसी को जोड़ना, जिसको हम ब्रिज भी कहते हैं। मान लो, और उसमें बनता कैसे है? एस या ES लगा के। एपोस्ट्रॉफी लगती है, एस या ES लग जाता है। जैसे राम एपोस्ट्रॉफी बुक्स। राम, इसका अर्थ आएगा की किताब। राम की किताब क्या आएगा? राम की किताब। वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन, यानी कि इशारा करना, पुकारना। जैसे हे राम, हम लोग कहते हाय, हेलो। राम, ये क्या है? संबोधन, या इशारे करें, इधर आना, इधर आना। ठीक, इस तरह से। या 2 का इशारा किया, यानी कि 2 कप टी, 2 कप चाय चाहिए। ठीक है, 1 गिलास पानी, 1 व्यक्ति। कितने लोग हैं? 1 व्यक्ति है ना। इस तरह से ये वोकेटिव होता है। वोकेटिव का मतलब इशारा करना, सांकेतिक भाषा होती है। अधिकतर जो केस बनते हैं हमारे पॉसेसिव केस पे आते हैं, क्योंकि इसका हमारा परिवर्तन होता है एस एपोस्ट्रॉफी SAIS लगा के। जो हमारे कंपटीशन में आते हैं इसी से आते हैं। जैसे हमने लिखा मोहन लव्स राधा। ठीक। अब ये जो लफ्ज़ है वो काकी के में बदल जाएगा।